Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about disadvantages of partnership. ठीक है, in your subject that is business law. तो प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप डिस्कस कर चुके थे, जिसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं आपके पार्टनरशिप जब होती है। तो उसमें था कि हम ये इजी टू फॉर्म है, एक सिंपल एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप हो जाती है और बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो जाता है, बेटर डिसीजंस मिलते हैं जब सारे मेंबर्स एक साथ मिलकर किसी बात का डिसीज़न लेंगे किसी टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में, तो एक बेटर व्यूज़ निकलेंगे, बेटर डिसीज़न निकलेगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस होता है, उसके अलावा रिस्क को भी आपस में शेयर करते हैं। दैन बेनिफिट्स भी होता है स्पेशलाइजेशन का, जैसे डिफरेंट फील्ड के लोग मिलकर डिफरेंट फील्ड के स्पेशलाइजेशन के लोग मिलकर एक अपना एक फर्म चलाएं, एक पार्टनरशिप करें कोई किसी प्रोजेक्ट में, तो वो भी एक फ़ायदा होता है पार्टनरशिप का। तो ये तो थे आपके कुछ एडवांटेजेस। अब डिस्कस करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस को। तो पहला डिसएडवांटेजेस आता है पार्टनरशिप का, वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो पार्टनर्स होते हैं, यानी कि जो सभी पार्टनर्स हैं, वो जॉइंटली लायबल होंगे प्रॉफिट के लिए भी, रिस्क के लिए भी, और उसके साथ साथ डेब्ट के लिए भी फर्म के। तो उसके लिए वो शेयर करेंगे लायबिलिटी को एक दूसरे के साथ, ठीक है। और वो पे करेंगे सभी डेब्ट्स को, जो चाहे उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ डिपेंडिंग हो, अरेंजमेंट हो, किसी भी तरीके से। तो एक ये फर्स्ट पॉइंट आया, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आता है अनसर्टेन लाइफ। पार्टनरशिप फर्म जो होती है, इसका कोई लीगल एक्सिस्टेंस नहीं है, ठीक है। जैसे कंपनी में होता है ना सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस, ऐसा पार्टनरशिप में नहीं होता, पार्टनरशिप फर्म में। तो ये इसका कोई लीगल एक्सिस्टेंस नहीं है, ये सेपरेट है अपने पार्टनर से। तो जब इसका एंड होता है, तो जब कब एंड होता है, जब किसी पार्टनर की डेथ हुई और इंसॉल्वेंट हो गया कोई पार्टनर, इनकैपेसिटी हो गई, या फिर बोल सकते रिटायरमेंट हो गया पार्टनर का, तो फर्दर कोई भी अनसेटिस्फाइड और डिसकंटेंट पार्टनर नोटिस दे सकता है किसी भी समय डिसोल्यूशन के लिए पार्टनरशिप की। तो ये एक बहुत बड़ा मेन डिसएडवांटेजेस है पार्टनर्स की, ठीक है। तो एनी अनसेटिस्फाइड पर्सन मीन्स टू से, जो पार्टनर है, कैन also give notice at any time for the dissolution of partnership, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, लैक ऑफ हार्मनी। लैक ऑफ हार्मनी कैसे? पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर का अपना इक्वल राइट होगा अपनी बात रखने का, पार्टिसिपेट करने का मैनेजमेंट में। तो उसी तरीके से हर पार्टनर प्लेस करेगा अपना ओपिनियन, जिसको बोल सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैनेजमेंट से पहले किसी भी मैटर के रिगार्डिंग किसी भी समय। तो इस सब की वजह से कभी कभी क्या आता है, एक पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रिक्शन हो जाती है, डिसकंटेंट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो जाते हैं, जो लीड करते हैं एंड ऑफ पार्टनरशिप एंड द बिजनेस, ठीक है। तो उससे क्या है, जब बिजनेस का एंड होने लगेगा, एक पीस नहीं रहेगा फर्म में, लोग आपस में बात पे मनमुटाव होगा, एक मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, जब सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होंगे और सबका परसेप्शन अपना अलग होगा, तो उस तरीके से क्या है, जब सब एक बात में फ्री कॉन्सेंट में किसी बात पे नहीं रहेंगे, तो डिस्प्यूट्स रहेंगे और वहाँ पर पॉसिबिलिटी आ जाएगी फ्रिक्शन की, डिसकंटेंट की पार्टनर्स के बीच में।
और जहाँ पर व्यूज़ एक साथ नहीं मिलते, मतलब डिसओपिनियन हो गया या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, वो लीड करेगा एंड होने में पार्टनरशिप को और बिजनेस को। ठीक है, सो इसमें है इन अ पार्टनरशिप फर्म, इन अ पार्टनरशिप फर्म every partner has an equal right to participate in management, ठीक है। सो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, एवरी पार्टनर कैन प्लेस his or her opinion, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में लीड टू एंड ऑफ पार्टनरशिप एंड द बिजनेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है लिमिटेड कैपिटल। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स ज़्यादा नहीं हो सकते आपके 20 से, और जो कैपिटल रेज हो रही है वो हमेशा लिमिटेड होगी। ये पॉसिबल नहीं हो सकता स्टार्ट करने के लिए बहुत लार्ज बिजनेस को एक पार्टनरशिप के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, लिमिटेड कैपिटल है। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स ज़्यादा ही नहीं हो सकते 20 से, तो जो कैपिटल रेज होगी उन 20 पार्टनर्स के द्वारा, जो मैक्सिमम है वो उतनी सफिशिएंट नहीं रहेगी लार्ज बिजनेस के लिए, ठीक है। तो एक ये भी डिसएडवांटेजेस हुई पार्टनरशिप की कि सिंस द टोटल numbers of partners cannot be exceed 20, the capital to be raised is always limited. So it may not be possible to start a very large business in partnership, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा फिफ्थ, जो डिसएडवांटेजेस होगी उसमें आएगा नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है। जो पार्टनर्स जो होता है एक फर्म में, किसी भी फर्म में, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अपने शेयर को और अपने पार्ट को कंपनी के आउटसाइडर को बिना किसी कॉन्सेंट के अदर पार्टनर्स की। तो इस तरीके से ये कभी कभी मतलब क्रिएट करेगी इनकन्वीनियंस पार्टनर के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को छोड़ के जाना चाहते हैं और अपने पार्ट के जो शेयर्स हैं वो सेल करना चाहते हैं। तो इस रिगार्डिंग ये भी एक डिसएडवांटेजेस हुई कि नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो अ पार्टनर in any firm cannot share his cannot transfer his share or part
of the company to outsider without the consent of all partners. So it creates inconvenience for the partner who wants to leave the firm or sell part of his shares to others. ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हुए पार्टनरशिप के। इसमें सबसे पहला डिसएडवांटेजेस था पार्टनरशिप का कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है, क्योंकि सभी पार्टनर जिस तरीके से जॉइंटली लायबल होंगे डेब्ट के लिए, तो इस रिगार्डिंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। फिर दूसरा हुआ अनसर्टेन लाइफ, मतलब अगर कोई सिचुएशन ऐसी आई कि जहाँ पर कोई पार्टनर का मतलब मन नहीं है या वो अनसेटिस्फाइड हुआ, डिसकंटेंट हो गया, तो सिचुएशन में वो सिर्फ एक नोटिस देगा किसी भी समय कि वो पार्टनरशिप को डिसॉल्यूट करना चाहता है। दूसरा नेक्स्ट आएगा लैक ऑफ हार्मनी, मतलब सब पार्टनर्स के अपने अलग अलग व्यूज़ होंगे, तो उस रिगार्डिंग उन दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स भी रह सकते हैं पार्टनर्स के बीच में, तो एक लैक ऑफ हार्मनी होगी। फिर लिमिटेड कैपिटल होगा, मतलब एक्सीड नहीं होनी चाहिए इसमें संख्या जो पार्टनर्स की है 20 से ज़्यादा। तो जब 20% अपनी कैपिटल को रेज़ करेंगे तो वो सफिशिएंट नहीं रहेगी अगर हम लॉन्ग टर्म का कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। फिर नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मतलब हम अपने शेयर का पोर्शन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी थर्ड पर्सन को, किसी आउटसाइडर्स को, जब तक कि कॉन्सेंट नहीं होता सभी पार्टनर्स की, क्योंकि ये इनकन्वीनियंस हो जाएगा पार्टनर के लिए जो फर्म को छोड़ना चाहता है या फिर अपना सेल करना चाहता है अपना पार्ट ऑफ शेयर टू अदर्स, ठीक है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।